पिछले साल जब मैं इस चर्च को विजिट करने आया था तब इस चर्च की बहुत ख़राब स्थिति थी और मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद कई लोगों ने इस चर्च की रख रखाव और मरम्मत का प्रस्ताव रखा था। तो एक साल बाद फिर मैं आया हूँ। क्या इस चर्च में किसी प्रकार का सुधार हुआ है या ये आज भी उसी तरह से दिखाई देता है? और जिन लोगों ने इस वीडियो को जो फेसबुक पे मेरी अपलोडेड है नहीं देखा है उनको मैं बता दूं, इस चर्च का इतिहास लगभग 150 साल पुराना ये चर्च है। और चर्च जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाउंड्री पूरी चर्च की है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ रख रखाव नहीं है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा झाड़ी वगैरह तो काफ़ी उगी हुई है, लेकिन हाँ पिछली बार ये चेयर वगैरह नहीं थी, जो अभी बैठने की चेयर लगा दी गई है। और साथ ही एक गार्ड भी वहाँ पे नियुक्त हैं जो आने जाने वाले के जो अनावश्यक रूप से अंदर आ रहे हैं बेवजह उनको रोक रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ चर्च का कंपाउंड है। मैं एक बार आपको बाहर से दिखाता हूँ, फिर अंदर से भी एक बार अंदर की तरफ से भी लेके चलता हूँ और अंदर भी देखेंगे। तो जैसा कि आपको सामने तो दिखाई दे ही रहा होगा, गेट तो है नहीं क्योंकि इस चर्च का सारा सामान जो है आप कह सकते हैं चोरी चला गया है या लोग यहाँ से ले गए हैं। तो साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये चर्च। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा रहा हूँ ये, और जिन्होंने पहले ही वीडियो में इस चर्च को देखा है वो जानते होंगे कितना खूबसूरत ये चर्च है। जो गेट है यहाँ पर फ़िलहाल किसी प्रकार के दरवाजे तो है नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनी हुई है और कुछ इस तरह का ये चर्च दिखाई देता है। फ़िलहाल यहाँ पर एक खेल मैदान बच्चों ने बनाया है जहाँ पर बच्चे कुछ वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं। और पीछे से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये चर्च जो ब्रिटिश कालीन चर्च है। और लॉर्ड मेयो ने इस चर्च की नींव रखी थी जब वो आगरा से अजमेर मेयो कॉलेज की नींव रखने जा रहे थे, तब रास्ते में यहाँ रुके थे। और रुकने के बाद में जब यहाँ के स्थानीय जो मसीह भाई बहन थे उन्होंने कहा हमको वर्शिप के लिए प्रार्थना घर की आवश्यकता है, तब ये चर्च की नींव वो रख के गए थे। तो लगभग 150 साल से पुराना ये चर्च है। पीछे की तरफ से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ जालियाँ वगैरह यहाँ सब तो उखड़ चुकी हैं, ले जा चुके हैं लोग। और अंदर से तो मैं दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पे पीछे की तरफ ये एक कुआं है जहाँ पर पानी वगैरह जब उस ज़माने में जब पानी की कमी हुआ करती थी तो इस कुएं से लिया करते थे। लेकिन जो आपको जगह जहाँ तक भी दिखाई दे रही है ये हमारे इस प्रभु के भवन की ज़मीन है। जब मुझे पिछली वीडियो जब मैं बना रहा था तब मुझे जानकारी मिली थी कि इस पुल को बपतिस्मा देने के लिए काम में लिया जाता था। और एक छोटा यहाँ पर हट हुआ करती थी जो इस पूरे दायरे में थी। फिलहाल तो यहाँ कुछ उसके अवशेष यहाँ रह गए। तो आइए बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है साइड से चर्च। पत्थर का जो काम किया गया है बहुत ही खूबसूरत है। कुछ गुलाबी पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पर जो नॉर्मल पत्थर होते हैं उनके साथ में, तो वो देखने में और भी अच्छे लग रहे हैं। बिना पेंटिंग के बिना रख रखाव के भी ये चर्च इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आइए अब अंदर से देखते हैं क्या इस चर्च में किसी प्रकार का काम हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पे सिवाय एक चीज़ के मुझे कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे काम किया गया। जैसे कि ये कुछ यहाँ नगर पालिका मंडल जो है बांदीकुई, यहाँ पर ये चेयर वगैरह लगी हुई हैं। तो इस चेयर के अलावा मुझे और कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि यहाँ ऊपर की तरफ CCTV कैमरा जरूर दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ लगाया गया है। जीसस क्राइस्ट। अच्छा, यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे क्या लिखा है, सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च। तो ये बैप्टिस्ट चर्च है और बांदीकुई का ये चर्च है। वैसे दोस्तों मैं बताऊं आपको, जब बांदीकुई जयपुर से पहले एक बड़ा रेल के अधिकारियों का एक बड़ा हब था जहाँ पर हमारे मसीह जो अधिकारी रहा करते थे। तो बांदीकुई उस समय बड़ा आबाद था मसीह समाज से। लेकिन उसके बाद में समय के साथ जैसे जैसे जयपुर में शिफ्ट हुआ कार्यालय सब तरह के रेलवे के, तो यहाँ से मसीह लोग भी चले गए और अब मात्र एक फैमिली बची है जो इस चर्च को देखते हैं और चर्च के रख रखाव भी शायद वो ही कर पा रहे हैं। तो देखिए ये जो मेरी पिछली वीडियो थी वो जानते हैं कि उस पिछली वीडियो में भी कुछ इसी तरह का था। कोई दरवाज़ा यहाँ पर था नहीं और अभी भी किसी प्रकार का दरवाज़ा यहाँ है नहीं, क्योंकि जो करीब करीब ये 10 से 12 फीट का जो दरवाज़ा है यहाँ रहा होगा। फ़िलहाल तो लोग यहाँ से ले जा चुके हैं। और ये कुछ नज़ारा है अंदर का, और जो पक्षियों की बीट वगैरह होती है वो यहाँ दिखाई दे रही है, कबूतरों की।
तो ये कुछ नज़ारा अंदर की तरफ से दिखाई दे रहा है और लोगों ने यहाँ जो आते हैं उन्होंने इस तरह से पूरे दीवारों को रंग रखा है यहाँ पर। तो ये प्रभु का भवन है, बड़ा ही खूबसूरत ही अपने वैभव में रहा होगा, लेकिन आज जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा छत वगैरह सब खुली है, पक्षी यहाँ हैं, दीवारें काली हो चुकी हैं, लोग आते हैं यहाँ पर और कुछ भी लिख देते हैं। तो ये आगे चलने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो रास्ता है ये ऊपर जाता है सीढ़ियों से और इस पे बेल लगी हुई ऊपर की तरफ। फिलहाल तो बेल यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, पर ये बेल तक जाने का रास्ता हुआ करता था और जो बेल कभी यहाँ पर लगा करती थी इस चर्च की, जब चर्च में जब आराधना होती थी। तो ये कुछ एक विंग्स बनी हुई है, एक विंग बनी हुई है, बीच में भी इधर आराधना की जगह थी, यहाँ चेयर वगैरह लगी थी। वो सब चेयर वगैरह सब समय के साथ में लोगों के द्वारा ले जाई गई है यहाँ से और बड़े खूबसूरत से कुछ कांच लगे थे वहाँ पे कलरफुल, वो भी सब यहाँ से गायब है। इस पत्थर पे जरूर यहाँ पे एक लिखा हुआ था बैप्टिस्ट चर्च, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। कहीं कुछ तारीख थी, लेकिन अब जो आप देख सकते हैं कितना मेला ये पत्थर हो चुका है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें खिड़कियों के साथ में जो दरवाजे थे वो भी सभी तरीके से चोरी तो हो चुके हैं, लेकिन जो खूबसूरती है वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है। जैसे ये पिलर है, बड़े ही खूबसूरत से ये पिलर है, पूरे लाल रंग से पेंटेड है, जो चारों की तरफ पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ से जो लकड़ी का था छत वो भी बहुत ही खूबसूरत है और ये लकड़ी के इस तरह से ये चर्च के ये लकड़ी के इस तरह से नीचे गिरे हुए हैं, ये लकड़ियाँ नीचे गिरी हुई है छत की। यहाँ पे शायद पुलपिट रहा होगा जहाँ से सरमन वगैरह देते थे, क्योंकि इधर चेयर वगैरह भी लगी हुई है। ये तो ये पत्थर का बना होता था और आगे से कुछ ये चर्च इस तरह से दिखाई देता था यहाँ से। तो ये जैसे आप सामने दिखाई दे रहा है कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये प्रभु का भवन है और इसकी दुर्दशा आज भी वैसी है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि हमने काम कराया है, कुछ कराया है, पर कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। और कुछ पत्थर इधर भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये शायद अभिषेक जल जो रखते हैं बपतिस्मा के लिए वो यहाँ रखा होगा, तो आगे लगा होगा, पर यहाँ पे रख दिया है इसको संभाल करके। ये एक विंग है जहाँ पर जो गीत गाने के लिए जो क्वायर है वो यहाँ बैठा करती थी। तो दोस्तों आज तारीख है 18 जनवरी 2025 और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं बांदी कुई कहाँ है। बांदी कुई है दोस्तों जयपुर और आगरा के बीच में पड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन है जो दौसा सिटी के नज़दीक है। और मैं यहाँ से जब निकल रहा था नोएडा दिल्ली के लिए, तो मुझे लगा क्यों ना प्रभु के इस भवन को फिर से आप लोगों को दिखाया जाए कि क्या कुछ सार संभाल एक साल बाद भी इस चर्च में हो पाई है। क्योंकि इस चर्च के साथ में जो ये जो एरिया है पूरा ये रेलवे के अंडर में भी आता है, तो शायद एक कारण ये हो सकता है कि इस चर्च की रख रखाव ना हो पा रही हो। तो यहाँ पर एकमात्र जो फैमिली है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन सिस्टर ने मुझे कहा था कि प्रयास कर रहे हैं इस चर्च को मरम्मत के लिए और कुछ दरवाजे वगैरह लगाने के लिए, ताकि अंदर की तरफ बेवजह लोग ना जाएं और आराधना वगैरह भी यहाँ हो, इसके लिए वो प्रयासरत है। पर फिलहाल तो ये चर्च जो के तो स्थिति में जो मैं एक साल पहले देख के गया था। दोस्तों ये है बांदी कुई का चर्च। अगर आप और जानकारी रखते हैं इस चर्च के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और क्या कुछ कर सकते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि इस चर्च का कुछ अच्छा हो सके। और आप जानकारी रखते हैं कुछ ऐसे ही चर्चों के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच करके बाकी लोगों तक भी उस जगह को दिखा सकूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय मसीह की। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।